क्योंकि अब की बार यूपीएससी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसा कि अभी तक आ रहा था यूपीएससी में एलिमिनेशन वाला सिस्टम भी बच्चे करके आते थे। ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट। तो वो आप एलिमिनेशन का ट्रिक जो पहले होता था क्वेश्चंस में, वो अब बिल्कुल ख़त्म, डेड। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट हो चुका है। आप पीछे देख रहे होंगे एस्पिरेंट सारे पेपर दे के आए हैं और सी सेट की तैयारी कर रहे हैं बैठ के। तो आज जानेंगे कि इनका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी और साथ ही इनको क्या अच्छा लगा, पैटर्न कैसा रहा, कट ऑफ क्या जा सकती है, और साथ ही आप लोगों को ये क्या मैसेज देंगे अगर आप अगली बार देने वाले हैं 2024 या 25 में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं एस्पिरेंट से। सर, क्या नाम है आपका? ऋतुराज जी, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका पेपर का? अच्छा था एक्सपीरियंस। पेपर में ज़्यादातर एक चीज़ नोटिसेबल है जी, उन्होंने टफ़ बनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं की, आसान चीज़ों को, आसान टॉपिक्स को टफ़ बना के दिया है। इन लोग कह रहे हैं एस्पिरेंट कि ये जो क्वेश्चन दिए गए थे, उनके ऑप्शन दिए गए वो टफ़ दिए गए थे। तो क्या आप टफ़ लग रहा था? बिकॉज वो 4 तरह के ऑप्शंस हैं, इन चारों करेक्ट होने के 1 बाई 1, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट। तो वो आप एलिमिनेशन का ट्रिक जो पहले होता था क्वेश्चंस में, वो अब बिल्कुल ख़त्म, डेड रबर है वो। देयर इज़ नो स्कोप लेफ्ट इन द एलिमिनेशन टेक्निक एनी मोर। सब कुछ आप कंसेप्चुअल करिएगा, लगातार पढ़िएगा, तभी हिलेगा वो, नहीं तो फिर हिलेगा भी नहीं वो। सर, क्या नाम है आपका और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा नाम गीतेश शर्मा है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। सर, अभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी इसमें देखे गए। क्या लगता है जो ये पैटर्न चेंज हुआ है और स्टेटमेंट जोड़ा गया इतना, कट ऑफ के ऊपर क्या इसका इफेक्ट आने वाला है? कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, क्या लगता है आपको? कट ऑफ तो पता लगेगा कि टोटल बच्चे कितने होंगे, कितना हो रहा है। अगर एक्सपीरियंस की आपकी बात करें तो क्या लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस ये है कि स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले में लग सकता था एलिमिनेशन, और बाकी में थोड़ा लगता था यार, नॉलेज का गेम था इसमें थोड़ा। सर, क्या नाम है और आपका अटेम्प्ट? विष्णु शर्मा। देखो, जैसे कहते थे यूपीएससी 100 क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तो 100 ही देता है, लेकिन अब के उसने 100 क्वेश्चनों के अंदर 3 से 4 से क्वेश्चन बनाए हैं। वे क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको हर क्वेश्चन में सारी डिटेल फिल मालूम है तो आप कर सकते हो। अगर एक भी आप श्योर नहीं हो तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो नेगेटिव लाओगे। ये तो श्योर है मेरिट कम जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कितनी जाएगी, सी सेट भी डिपेंड करता है। लेकिन पेपर जरूर टफ था। बहुत सारे जो पिछली बार रैंक इम्प्रूव करने के लिए दिया है, उन लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी टफ बताया है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो किसका वेटेज ज़्यादा आया? कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा आपको लगा और किसका कम लगा? चीज़ों को ऐसे कर किया गया है। साइंस का कुछ ही क्वेश्चन हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमी में कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, जो हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन देखे गए केवल, और उसके बाद तो फिर तुम्हारा कंसेप्ट बेस है सब कुछ। आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा रहा सब्जेक्ट, और सबसे बेकार कौन सा इस बार फील हुआ आपको कि यार इसमें लग रहा है कि ये मेरा पोर्शन अच्छा नहीं गया? एलिमिनेशन काम करता है, टेक्निक, इसमें टेक्निक काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये फील्ड अच्छा है, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि भाई मेरा ये अच्छा हुआ। अच्छा तो वैसे जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं वो सब अच्छे हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अलग से आ गए हैं जिनको हम जो बता नहीं सकते हैं कहाँ से कैसे हैं। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आपने? 85 से 90 के बीच। सर, आपका कितना अटेम्प्ट रहा है? सर 82 के करीब किया है हमने, लेकिन पेपर टफ ही था। कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा? देखो, सब्जेक्ट सारे थे, लेकिन पॉलिटी थोड़ा इजी था, लेकिन और नहीं कह सकते आप कितना टफ था। करंट भी टफ थी। अब के जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी डीपली टफ थे, यानी ऐसे थे सिलेबस से मिल नहीं पाएंगे जनरली बुकों में जो मिलते थे। अब के थोड़ा से और बार देते थे कि संस्थाएं दे दी, गलत हो जाएगा, यानी वो सारी टेक्निक काम नहीं कर पाई। अब के बड़ा कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल, तो वही हुआ है आपके एग्जाम, वही स्तर था। ओके सर, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि करंट अफेयर में पूरा साल उलझ जाते हैं और बहुत टाइम देते हैं, 5 घंटा 7 घंटा देते हैं करंट अफेयर को लेके। क्या एक्सपीरियंस आपको लगा, क्या फील हुआ कि जो 7 घंटा एक साल लगातार लोग दे रहे हैं, उसके जगह पे अगर स्टैटिक्स को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट रेडी करें तो क्या वो बेनिफिशियल होगा या करंट बेनिफिशियल था 7 घंटे के हिसाब से जो लेके चलते हैं? देखिए सर, ये तो है, करंट तो पढ़ना पड़ेगा, करंट बिना बात नहीं चलेगी। प्री में नहीं पढ़ोगे, मेंस में पढ़ोगे। अगर आप प्री को छोड़ देते हो, करंट नहीं पढ़ते हो, हाँ, मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर तो आप इतना वो नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी ना तो कवर होगा। लेकिन पढ़ना जरूरी है, ऐसा भी नहीं कह सकते छोड़ दो। करंट बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत से ऐसे दिए थे, जगह स्थान बेस्ड क्वेश्चन थे,
वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। संस्थाएं थी बहुत सारे, जो न्यूज़ में रहा है वो था, तो छोड़ तो नहीं सकते हो। हाँ, मैपिंग थी, मैपिंग डीपली थी। अब ऐसी मैपिंग नहीं थी, अब देख उसमें यानी गुप्त मैपिंग थी तो जरूर, लेकिन आपको हाँ हिडन थी। अगर आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट सर। सर क्या नाम है आपका और कब से तैयारी कर रहे हो हम अंकुर प्रधान है हाँ। और लगभग मैं 1.5 साल से इस प्रिपरेशन में हूँ। ओके, तो सर बात करें अगर यूपीएससी 2023 जो पेपर जीएस फर्स्ट का हुआ है, आप अभी देख के आ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि पेपर कैसा रहा? हार्ड, पेपर इजी, मॉडरेट? पेपर देखा जाए तो अच्छा था, मतलब इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट पेपर रहा है, इजी भी नहीं है, क्योंकि अब की बार यूपीएससी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जी। जैसा कि अभी तक आ रहा था यूपीएससी में एलिमिनेशन वाला सिस्टम भी बच्चे करके आते थे, जी। लेकिन वो गुंजाइश उन्होंने अब की बार नहीं छोड़ी है, क्योंकि मोस्टली जो कंडीशन थी, जैसे पेपर में उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके गए हो तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर इसके अलावा आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए फिर आपको उसका नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। जो आपने अभी बोला कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया, अभी मैंने भी देखा सर, तो जैसे केवल 1, केवल 2, तीनों इनमें से कोई नहीं, और साथ ही स्टेटमेंट का भी भरमार इस बार देखा किया गया, हुआ है। तो इसकी वजह से आप कह रहे हैं? हाँ, इसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि यही था कि अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक कुछ बच्चे करके आते, टीचर्स भी कभी कभी सजेस्ट कर देते थे कि अगर आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अब गुंजाइश वो ख़त्म करती जा रही है धीरे धीरे यूपीएससी। अब क्या होगा कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके आएंगे अच्छे से, उसके बाद ही आप अगर यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा फिर आप उसको अटेम्प्ट पास नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके सर, बात करें अगर करंट अफेयर और स्टैटिक्स पोर्शन की, जो आपकी कोर बुक्स होती हैं, उनका जो स्टैटिक्स पोर्शन था और आपने करंट अफेयर जो देखा, क्या रेशियो पे बात करना चाहेंगे? क्या रेशियो रहा इनका? अगर देखा जाए तो करंट इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, फिर भी जितना उम्मीद करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि यूपीएससी से कि काफ़ी ज़्यादा करंट आएगा, उस कंपैरिजन में करंट इतना नहीं था। और अगर पूछा भी गया तो वही यूपीएससी का शेड्यूल रहता है कि भाई लगभग 2 साल के बीच का तो पूछती है। और ओवरऑल मैप के ऊपर बात करें, स्पेशली मैप में जो हमारा वर्ल्ड मैपिंग की बात थी, तो उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिले टफ। वर्ल्ड मैपिंग से जो क्वेश्चन थे, टफ नहीं कह सकते उनको, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। जैसे देखा जाए यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन दिया था, बाउंड्रीज का था, तो नॉर्मली जो रिसेंट में चलता रहता है उसके ऊपर ही यूपीएससी क्वेश्चन और पूछती है। आपका चाइना और भारत के सिंचाई के ऊपर भी उनकी कृषि के इरिगेशन का आपने वो दिया हुआ था कि भाई अरेबल जो आपकी लैंड है वो कितनी है, इरिगेशन की व्यवस्था भाई इंडिया की अच्छी है या ज़्यादा वहाँ की, क्योंकि वो पूछा गया था कि कितना एरिया इंडिया के पास ज़्यादा है या कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। पैटर्न जो अभी चेंज हुआ, आपने अभी बात की, तो आपको क्या लगता है इस पैटर्न की वजह से कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट आने वाला है? हाँ, बिल्कुल आएगा, इस पैटर्न की वजह से कट ऑफ पे आएगा। क्या और नंबर देंगे? नीचे 5 नंबर, ऊपर नीचे क्या? देखो, लगता है कि नीचे जाएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी, पहले से नीचे ही जाएगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है जी। कि जैसा पेपर था उस वजह से, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तभी होगा पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट सर, नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच।